तो दोस्तों आज जून की 5 तारीख है और गर्मी अब ज़ोरों पर है। गर्मी बढ़ने लगी है। बढ़ती गर्मी के चलते ये जो आप मेरा पौधा देख रहे हैं आज इसके बारे में ही बात करेंगे। बताऊं तो ये एक परमानेंट पौधा है। लगभग पिछले 5 से 6 साल से मेरे पास है। लगभग 5 से 6 साल हो चुके हैं। इसको मैं नर्सरी से एक छोटा सा प्लांट लेकर आया था। आज ये एक कह सकता हूँ कि मैच्योर प्लांट में कन्वर्ट हो चुका है। धीरे धीरे इसका जो है वो मैं बोनसाई कन्वर्ट करना चाहता हूँ। और ये पौधा रोड साइड के लिए, गार्डन डेकोरेशन के लिए, या फिर कह लीजिए अपनी बाउंड्री वॉल पर, घर की जो गार्डन की जो बाउंड्री वॉल रहती है उसके ऊपर लगाने के लिए एक परफेक्ट पौधा है। तो कौन सा ये पौधा है ये पास से आपको दिखाता हूँ। ये देखिएगा, ये वेरीगेटेड प्लांट है और इसको बोलते हैं जैस्मिन। ये जैस्मिन की वैरायटी है। डबल चांदनी का ये पौधा है। चांदनी के नाम से आपको नर्सरी पर मिल जाएगा। ये इसकी बड़े वाली वैरायटी है। इसमें एक छोटी वैरायटी रहती है जिसको मिनी चांदनी बोलते हैं। तो ये बहुत सुंदर प्लांट रहता है। क्या होता है, जब आप मिनी चांदनी को ग्रो करते हैं या छोटी वैरायटी को ग्रो करते हैं तो बहुत चांसेस रहते हैं सर्दी के बाद गर्मी के मौसम में वो रिवाइव नहीं कर पाती। बहुत बार थोड़ी सी पानी ज़्यादा मिलने से वो जो पौधा है वो डाई बैक कर जाता है, ख़ासतौर पर गमलों के अंदर। हालांकि ज़मीन में तो प्रॉब्लम नहीं आती, लेकिन दूसरी साइड अगर बात करूँ तो ये जो प्लांट है ये नेचर हार्डी है। ये पौधा अगर आप लगाएंगे तो इसकी केयर आसान रहती है। हालांकि सर्दी के मौसम में इसकी सारी की सारी पत्तियाँ गिर जाती हैं, बिल्कुल लीफलेस हो जाता है। लेकिन फिर से सर्दी के बाद गर्मी के मौसम में जैसे ही टेम्परेचर जो है वो 25 डिग्री के आसपास बढ़ने लगता है, वैसे ही इसकी जो ग्रोथ है वो भी स्टार्ट हो जाती है। तो अगर आप भी कुछ ऐसा पौधा डेवलप करना चाहते हैं तो आपको क्या काम करना है। नंबर 1 जो काम रहता है वो रहता है साल में इस पौधे की अगर आप गमले में लगाते हैं, यहाँ पर क्या है, मैंने जैसे बताया कि 10 इंच के गमले में है तो सीमेंट का गमला है। हर साल पिछले 6 साल से ऐसे ही गमले के अंदर है। हर साल मैं इसको फरवरी के मौसम में, फरवरी के एंड में या मार्च की स्टार्टिंग में बाहर निकालता हूँ, अप्रूट करता हूँ, फिर इसकी रूट ट्रिमिंग करता हूँ और फिर से इसी के अंदर नई खाद, नई मिट्टी डालकर जो है वो रिपोर्ट कर देता हूँ। ये काम आप बरसात के मौसम में, बरसात के मिड के बाद, ख़ास तौर पर बात करूँ तो जुलाई के मिड के बाद जब ह्यूमिडिटी हाई रहे और बारिश 2-3 हो चुकी हो उस समय पर भी कर सकते हैं। तीसरी चीज़ है, अगर आपके घर के आसपास कोई बड़ा पेड़ हो तो इस तरह की जो मैच्योरिटी है आप वहीं से ले सकते हैं। क्या है, वहाँ से आप इसकी बड़ी कटिंग निकाल लीजिए, वो भी ग्रो कर सकते हैं ऐसा मैच्योर प्लांट बनाने के लिए, या फिर उसकी एयर लेयरिंग की जा सकती है। तो अगर आप जल्दी रिजल्ट चाहते हैं तो ये 2 चीज़ें रहती हैं, आपको रिजल्ट जल्दी मिलता है। अगर आप मेरी तरह इसको नर्सरी से 50 रुपीज़ के आसपास का छोटा प्लांट लेकर आएंगे, उसको धीरे धीरे बड़ा करेंगे तो उसमें बहुत समय लग जाता है। अगली ज़रूरी चीज़ है दोस्तों सनलाइट की। तो ये एक सन लविंग प्लांट है, ऐसा पौधा जिसको धूप पसंद रहती है। हाँ, अगर आप चाहें तो जब बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हाई रहता है, ख़ासतौर पर जून जुलाई के महीने में, तब क्या आप इसको थोड़ा सा सेमी शेड दे सकते हैं या फिर ग्रीन नेट के नीचे प्लेस कर सकते हैं। क्या होता है, जब ज़्यादा गर्मी रहती है, कई बार ज़्यादा गर्मी की वजह से इसमें जो कलियाँ हैं वो जलने लगती हैं। मतलब ये पौधा जो है वो सनबर्न का शिकार होता है। कलियाँ खिलती भी नहीं है किसी किसी केस में। ये प्रॉब्लम खैर गमले में आती है लेकिन ज़मीन में नहीं आती। अगर ज़मीन में लगा हुआ पौधा तो पौधा ज़मीन में से क्या है, सारी तरह के न्यूट्रिएंट्स उसको मिलते रहते हैं, उसकी जो रूट्स हैं वो ठंडी रहती हैं। लेकिन गमले में क्या है, गमला गर्म हो जाता है, रूट्स भी जो है वो गर्म हो जाती हैं। इसलिए गर्मी के मौसम में आप चाहें दूसरा काम, इस पौधे की जो मल्चिंग है वो कर सकते हैं। मल्चिंग क्या है, मल्चिंग किसी चीज़ से इसकी रूट्स को कवर करना। वो चीज़ क्या रहेगी, सबसे बेस्ट ऑप्शन रहती है अगर आप इसकी रूट्स को कवर करना चाहते हैं तो लीफ मोल्ड का इस्तेमाल कीजिए। जो ड्राई लीव्स रहती हैं, पुरानी पत्तियां आपके गार्डन में गिरी रहती हैं जो पौधों में से निकल कर आती हैं, तो उसके ऊपर, इसकी सॉइल के ऊपर इस तरह से पत्तियां लगा दीजिए। तो आप नोटिस कीजिएगा, एक तो इसको ह्यूमिडिटी मिलेगी, दूसरा इसमें जो नमी है वो बनी रहेगी, तीसरा ये पौधा अच्छे से ग्रो करेगा और ज़्यादा फ्लरिंग करेगा। तो ये सीक्रेट रहता है गर्मी के मौसम में। कोई भी सक्कुलेंट पौधा छोड़ दीजिए। सक्कुलेंट में ऐसा करने से क्या होता है कि सक्कुलेंट रूट रोट हो जाते हैं। तो अडेनियम या कैक्टस या सक्कुलेंट के पौधे छोड़कर बाकी सभी पौधे, आप सभी पौधों की जो मल्चिंग है वो कर सकते हैं। एक चीज़ और है, आप गुलाब के पौधे को भी इसमें छोड़ सकते हैं, क्योंकि गुलाब का पौधा कई बार जो है वो फंगस कैच करता है ज़्यादा मल्चिंग करने से। इसके अलावा एक चीज़ जो और ज़रूरी रहती है दोस्तों, जो भी ये फ्लावरिंग प्लांट रहते हैं, जो परमानेंट पौधे रहते हैं, मोस्टली जो पौधे रहते हैं ये या तो न्यूट्रल सॉइल जो है वो पसंद करते हैं या फिर एसिडिक सॉइल को पसंद करते हैं। तो ये भी पौधा ऐसा है जिसको एसिडिक सॉइल पसंद रहती है। तो पौधे की मिट्टी की जो एसिडिटी है वो मेंटेन करने के लिए क्या कर सकते हैं आप। एसिडिटी को मेंटेन करने के लिए पहला तरीका रहता है कि गोबर की सड़ी हुई खाद ले लीजिए, उसको पानी में भिगो कर छोड़ दीजिए लगभग 24 घंटे के लिए। तो उस पानी को इसमें आप हर 7 से 10 दिन में डालते रहिएगा। उससे एक तो न्यूट्रिएंट्स पौधे को भरपूर मिलेंगे, नाइट्रोजन भरपूर मिलेगी, और जब नाइट्रोजन गमले की मिट्टी में हाई रहती है तो पौधे की मिट्टी जो है वो वैसे ही एसिडिक रहती है। तो ये काम, पहला काम है जो आप कर सकते हैं।
दूसरी चीज़ है, आप कुछ नींबू के छिलके, गर्मी के मौसम में नींबू के जो है वो बहुत इस्तेमाल होता है, तो नींबू के छिलके ले लीजिए। जब आप नींबू का रस निकाल लेते हैं तो उन छिलकों को आप या तो छोटी छोटी किसी ग्राइंडर की मदद से पीस लीजिए, या फिर उसको जो है वो पानी में भिगो कर छोड़ दीजिए। तो उसको भी लगभग 48 से 72 घंटे तक जो है वो छोड़ दीजिए। उसके बाद उस पानी को इसकी मिट्टी में मिला दीजिए, उससे भी जो सॉइल है वो एसिडिक रहेगी। तो ऐसे और बहुत से तरीके हैं जिससे सॉइल को एसिडिक बनाया जा सकता है। और लास्ट में बात आती है दोस्तों, इस पर इंसेक्ट या पेस्ट का तो खैर कोई अटैक नहीं होता, ये बिल्कुल केयरफुली प्लांट रहता है, हार्डी रहता है। लेकिन इस पौधे में कभी कभार कुछ केसेस में जो फूल है वो कम आते हैं, तो उसके लिए क्या रहता है कि फर्टिलाइज़र की रिक्वायरमेंट रहती है। अगर आपके पौधे में फूल कम आते हैं तो आप फर्टिलाइज़र दे सकते हैं, अगर आ रहे हैं तो बिल्कुल किसी चीज़ का कोई इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं रहती। तो अगर आपके पौधे में फूल नहीं आ रहे तो फर्टिलाइज़र के तौर पर क्या रहता है, NPK 19-19-19 बैलेंस्ड NPK है, सीड शॉप पर आसानी से मिल जाता है, रेडी टू यूज़ रहता है। केवल इसका 2 ग्राम 1 लीटर पानी में अच्छे से डिज़ोल्व कीजिए, सुबह सुबह के समय पौधे को अच्छे से नहला दीजिए, शॉवर कर दीजिए, उससे पौधा बहुत तेज़ी से बढ़ेगा, खूब सारे फूल देगा और ग्रीन रहेगा। दूसरा मैंने बताया ही आपको, जैसे कि इसके एसिडिक सॉइल रखने के लिए आपको जो है वो खाद का लिक्विड देना है, वर्मी कंपोस्ट या गोबर की सड़ी हुई खाद का जो लिक्विड है वो देना है। तो ये 2 काम बहुत बढ़िया रहते हैं इन पौधों के लिए। कभी कभार 2-3 महीने में एक बार इन पौधों पर जो है वो आप कह लीजिए बोन मिल का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी मिट्टी में 1 चम्मच बोन मिल हर 3 महीने में एक बार डाल दीजिए, वो इन पौधों के लिए सफिशिएंट रहती है। आप NPK को इस तरह से जो है वो मिट्टी के अंदर भी मिला सकते हैं, महीने या 2 महीने में केवल एक बार। तो बस दोस्तों, ये थी इस चांदना, डबल चांदनी या जैस्मिन पौधे की जानकारी आज की इस वीडियो में। इतना ही, जल्द ही मिलते हैं किसी और नए टॉपिक के साथ, किसी और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, हैप्पी गार्डनिंग, टेक केयर।